चल नहीं रहा, अब चला। ठीक है, स्टार्ट करें। ठीक है, तो इंडिया में क्या पोजीशन है? When a case of government liability in tort comes before the court, क्योंकि हम फिर कोर्ट जाते हैं, तो क्वेश्चन इज whether the particular government activity which give rise to tort was sovereign function, non sovereign function। हम सीधे पहले समझते हैं। गवर्नमेंट दो टाइप के फंक्शन करती है, एक होता है सॉवरेन और एक होता है नॉन सॉवरेन। क्या मतलब? सॉवरेन और नॉन सॉवरेन फंक्शन। सॉवरेन फंक्शन होता है जो केवल गवर्नमेंट ही काम करती है। सॉवरेन सिर्फ उसकी अथॉरिटी गवर्नमेंट के पास है, और कुछ अथॉरिटी गवर्नमेंट भी करती है और पब्लिक भी कर सकती है, उसको हम लोग बोलते हैं नॉन सॉवरेन। तो गवर्नमेंट सॉवरेन फंक्शन के लिए कभी लायबल नहीं होती और वो नॉन सॉवरेन फंक्शन के लिए लायबल हो सकती है। जैसे इसमें एक सिंपल सा एग्जांपल नॉर्मली बात करते हैं। कभी पुलिस कुछ लोगों को उठा ले जाती है इंक्वायरी करने के लिए, मारती है, पीटती है, ठीक है, फिर पता चलता है कि नहीं गलत आदमी को उठा लाए, तुमको सॉरी बोल के छोड़ दिया जाता है। क्या तुम, क्योंकि तुम्हें तो चोट लगी है, क्या तुम गवर्नमेंट पे, उस पे, पुलिस पे केस कर सकते हो? क्यों? वो उसका सॉवरेन फंक्शन था कि नॉन सॉवरेन फंक्शन था? ये काम सिर्फ पुलिस ही कर सकती है। ये गवर्नमेंट के पास अथॉरिटी है कि किसी को भी उठा ले जाना इंक्वायरी करने के लिए, क्योंकि वो अपने इंडिया की सेफ्टी के लिए ऐसा कर रहे हैं। उनको अगर लग रहा है कि हाँ तुम टेररिस्ट हो तो तुम्हें उठा ले जाएंगे बगैर कुछ पूछे, वहाँ इंक्वायरी करेंगे, क्योंकि तुम यहाँ तो बताने से रहे कि सच में तुम टेररिस्ट हो कि नहीं हो। जब मारेंगे पीटेंगे तभी तुम हाँ या बताओगे। तो जो उसने काम किया, क्योंकि उसने वहाँ पे वो सॉवरेन फंक्शन किया है, वो तुमसे सॉरी के अलावा और कुछ नहीं बोल सकते। क्या बोलेंगे? कई मूवीज़ में भी आता है, क्या सॉरी ये हमारी ड्यूटी थी और उसके लिए सॉरी, बस इतना ही बोलते हैं। कौन सा कॉम्पनसेशन देते हैं? क्या तुम गवर्नमेंट पे केस कर दोगे वहाँ पे जाके? इस केस में नहीं हो सकता केस। लेकिन अगर नॉन सॉवरेन फंक्शन है उसके लिए गवर्नमेंट पे केस करा जा सकता है। कुछ चीज़ समझ में आई? नॉन सॉवरेन मतलब जो चीज़ एक कंपनी भी कर सकती है, जैसे ये हो गया मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज, कुछ चीज़ें गवर्नमेंट भी मैन्युफैक्चर करती है, कुछ चीज़ें नॉर्मल कंपनीज भी करती है। वो काम प्राइवेट, जैसे बैंक, हम बैंक की बात करते हैं सबसे बेस्ट। बैंक हमारे सब्सिडरी भी होते हैं, गवर्नमेंट बैंक्स भी होते हैं और कुछ प्राइवेट बैंक्स भी होते हैं। क्या गवर्नमेंट बैंक ने अगर कोई गलती कर दी और प्राइवेट बैंक ने अगर कोई गलती कर दी तो क्या हम क्या डिफ्रेंशिएट करते हैं फिर यहाँ पे कि प्राइवेट बैंक ने क्योंकि गलती करी है, मान लो एक्सिस, मान लो कोटक, ये सब प्राइवेट है, अगर इन लोगों से कोई गलती हो जाती है तो क्या हम इन पे केस नहीं करते? फिर हम करते, तो सिर्फ इसलिए कि ये गवर्नमेंट बैंक है हम इस पे केस नहीं करेंगे? करेंगे ना। तो यहाँ पे क्यों हम केस कर सकते हैं? फिर कोर्ट बोलता है, फिर अगर आप, क्योंकि इसकी अथॉरिटी तो किसी और के पास है ही नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बोला हुआ है कि ये काम गवर्नमेंट करेगी, तो गवर्नमेंट कर रही है, अब वो चाहे सही करे चाहे गलत करे, उसकी अथॉरिटी है। यहाँ पे वो काम दोनों लोग कर सकते हो, तो अगर आप सही से काम नहीं कर पा रहे हो तो क्यों कर रहे हो? फिर प्राइवेट के दे दो, अगर वो सही से काम कर रहा है। तो यहाँ पे हम केस कर सकते हैं। बैंक से अगर कोई गलती हो जाए, तुम्हारे बैंक से पैसे चले जाए, अचानक से गायब हो जाए, तो क्या हम बैंक पे केस नहीं करेंगे? करते हैं। चोरी हो जाती है कितनी SBI वगैरह की ब्रांचेस में, क्या गवर्नमेंट पे केस नहीं किया जाता? गवर्नमेंट पे केस हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि वो उसका नॉन सॉवरेन फंक्शन है, अकेले गवर्नमेंट ही उसको मेंटेन नहीं कर रही है, और भी बैंक्स उसको मेंटेन कर रही हैं। अगर आप अपनी बैंक की सेफ्टी नहीं रख पा रहे हो तो वो काम ही मत करो फिर, ठीक है। तो इस केस में कोई फ़र्क नहीं रहेगा कि तुम गवर्नमेंट हो कि नॉन गवर्नमेंट हो, पर्सन तुम पे केस कर सकता है। बट यहाँ पे क्योंकि वो अथॉरिटी तुम्हारे पास है और तुम सही करो चाहे गलत करो, इस पर कोई भी केस नहीं कर सकता। कुछ चीज़ समझ में? अब वापस आओ, क्या इन्होंने बोला है कि गवर्नमेंट की जब लायबिलिटी की बात आती है तो हम जाते हैं कोर्ट, और फिर कोर्ट देखती है कि वो जो एक्टिविटी है
वो कौन सी है, वो सॉवरेन फंक्शन वाली एक्टिविटी है कि नॉन सॉवरेन फंक्शन वाली एक्टिविटी है। अगर ये सॉवरेन फंक्शन की है तो इट कुड क्लेम इम्यूनिटी फ्रॉम द टॉर्टियस लायबिलिटी, अदरवाइज नॉट। अगर ये सॉवरेन फंक्शन वाली निकल जाती है लायबिलिटी तो फिर यहाँ पे क्या है, तुम्हारी टॉर्टियस लायबिलिटी से तुम क्लेम होता है तो इम्यूनिटी मिल जाती है, मतलब इम्यूनिटी मतलब तुम निकल जाते हो सेफली, तुम्हारे पास कोई क्लेम नहीं लगाता। जनरली एक्टिविटीज़ ऑफ कमर्शियल नेचर, क्योंकि कमर्शियल नेचर की बात करें तो वहाँ पे प्राइवेट पब्लिक दोनों आता है, कमर्शियल नेचर हुआ या अगर विच कैन बी कैरिड आउट बाय प्राइवेट इंडिविजुअल्स आर टर्म्ड एज नॉन सॉवरेन फंक्शन। तो कुछ कमर्शियल नेचर की जो एक्टिविटीज़ हैं ये कमर्शियल नेचर वाली एक्टिविटीज़, और वो जो प्राइवेट इंडिविजुअल्स भी जो काम कर रहे हैं वो वाली एक्टिविटीज़ को हम बोलते हैं कि ये है नॉन सॉवरेन। इस केस में हम गवर्नमेंट पे केस कर सकते हैं। द होल आइडिया ऑफ वाइकरसली लायबिलिटी ऑफ द स्टेट फॉर द टॉर्ट कमिटेड बाय इट्स सर्वेंट इज बेस्ड ऑन 3 प्रिंसिपल। अभी यहाँ पे गवर्नमेंट की अथॉरिटी कौन, गवर्नमेंट के सर्वेंट कौन, पुलिस, IAS, IPS, ये सब इसी में आ रहा है। और कौन कौन आ सकता है, डिफेंस, टेररिस्ट को डिफेंस वाले पकड़ते हैं, और आर्मी सब इसी में। और ये सारे काम स्पेसिफिकली कौन करता है, सब गवर्नमेंट के काम है। ये सॉवरेन फंक्शन होंगे, गवर्नमेंट पे हम कभी केस नहीं कर सकते। तो इसके लिए हमें यहाँ पे 3 प्रिंसिपल देखने हैं। क्या कि प्रिंसिपल लायबल होता है, दूसरों के लिए लायबल होता है, अगर नॉन सॉवरेन निकल आए तो प्रिंसिपल लायबल होता है, दूसरों के काम के लिए प्रिंसिपल लायबल होता है, और उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, कॉम्पनसेशन देना होता है। ये सारे नॉन सॉवरेन के हैं, टॉर्ट कमिट हुआ है तो आपको ये काम करना पड़ता है। अब हम किसके ऊपर केस करेंगे, पुलिस ने गड़बड़ कर रही, क्या पुलिस के ऊपर केस करते हैं, आर्मी ने गड़बड़ किया हम आर्मी के ऊपर केस करते हैं, हम गवर्नमेंट के ऊपर केस करते हैं। तो ऐसा किसने बोला है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 300 बोलता है क्या कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में सू, आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को सीधे केस कर दो या वो भी आप पे केस कर सकती, कभी गवर्नमेंट तुम पे केस कर सकते हो, गवर्नमेंट पे भी केस हो सकता है, दोनों होंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के नाम से, GOI। किस नाम से होंगे केस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के नाम से, इन द नेम ऑफ यूनियन ऑफ इंडिया। एंड फिर स्टेट की बारी आती है, सिर्फ इंडिया ही हमेशा आएगा, कभी कभी स्टेट की भी गलती होती है। तो अगर स्टेट की कोई गलती है, गवर्नमेंट ऑफ स्टेट, तो वो भी केस कर सकती है और उस पर भी केस हो सकता है, लेकिन किस नाम से, गवर्नमेंट ऑफ स्टेट करके, स्टेट। जैसे ये पर्सन वर्सेस यूपी, ये पर्सन वर्सेस मद्रास, ठीक है, तो वो स्टेट को हम सीधे लायबल करते हैं, वहाँ पे इंडिया की क्या गलती, फिर वो सेंट्रल और स्टेट वाला आ जाता है ना। अगर स्टेट की गलती तो आप स्टेट को लायबल करो, अगर वो काम सेंट्रल लेवल वाली अथॉरिटी का है तो हम सेंट्रल लेवल पे करते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यूनियन ऑफ इंडिया। तो अगर कभी भी केस में देखो ये वर्सेस UOI, यूनियन ऑफ इंडिया, यानी ये किस पे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पे केस है, या ये वर्सेस कोई स्टेट का नाम दिख जाए तो ये स्टेट वाला केस चल रहा है। Secondly, the government of India or government of a state may sue or be sued in relation to their respective affairs in the like case as Dominion of India and corresponding province or corresponding Indian state might have sued or be sued. ये सीधे सीधे कॉन्स्टिट्यूशन में बोला गया है कि आप गवर्नमेंट पे भी केस कर सकते हो, आप स्टेट पे भी केस कर सकते हो, इफ़ दिस कॉन्स्टिट्यूशन हैड नॉट बीन इनैक्टेड। एंड थर्डली कि जो सेकेंड मेंशन रूल है शैल बी सब्जेक्ट टू एनी प्रोविज़न। सारे पार्लियामेंट में पास हुए हैं हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, और पार्लियामेंट में सबके लिए बताया गया है कि सब लोग इस तरीके से केस करेंगे। ठीक, क्या करना है अब इसमें हम 2 केस पढ़ें, सोवरेन है कि नहीं सोवरेन है बताना, किस केस में क्या होगा। एक केस का नाम ठीक, उसमें क्या था कि एक IAS ऑफिसर था, IAS ऑफिसर कार से जाते हैं, खुद चला के ले जाते हैं, ड्राइवर चलता है साथ में। तो इनकी कार को एक ड्राइवर ड्राइव कर रहा था, और जब जा रहा था तो रास्ते में एक पर्सन को उसने हिट कर दिया।
ठीक है, हिट कर दिया, इसकी हो गई डेथ। अभी इसकी जो वाइफ थी, विद्यावती शायद नाम था इनका, इन्होंने केस किया आईएएस ऑफिसर पे, मतलब गवर्नमेंट इंडिया पे, ठीक है, क्योंकि आईएएस ऑफिसर स्टेट रखता है कि सेंट्रल लेवल पे होता है, ये सेंट्रल रखती है, तो उसने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पे केस कर दिया। पूरा केस चला तो सुप्रीम कोर्ट तक ये केस गया साथ में। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि क्योंकि ये गवर्नमेंट का सोवरेन फंक्शन है, सोवरेन फंक्शन है, ठीक। अब इस पे ये ड्राइवर ने जो गलती करी है, क्या ड्राइवर रखना भी तुम्हारे लिए सोवरेन फंक्शन था? तुम्हें गाड़ी दी गई है, गाड़ी के साथ ड्राइवर रखना है कि नहीं रखना है वो तुम्हारी चॉइस होती है, ठीक है। तो ड्राइवर ने जो गलती करी है, क्या उसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लायबल है? हाँ, अब यहाँ पे हुआ कि गवर्नमेंट ने आईएएस ऑफिसर को एम्प्लॉय किया और साथ में उसको हमने कार भी दी, तुमको हमने ड्राइवर नहीं दिया था। ड्राइवर तुमने अपना पर्सनल चॉइस से रखते हैं, ठीक है, कि कौन मेरा ड्राइवर होगा। तो ये ड्राइवर से अगर कोई गलती हुई है तो क्या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लायबल है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उसके लिए लायबल नहीं है। लायबल है कि नहीं लायबल है? हाँ, यहाँ पे ये लायबल हो जाएगी। फिर वही पॉइंट, यहाँ पे सारा पॉइंट आया था इस ड्राइवर के ऊपर। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कार दी है, ड्राइवर तुमको नहीं दिया था। ड्राइवर अगर तुमने रखा तो कहीं ना कहीं तुम्हारे एक एम्प्लॉई से गलती हुई है, ठीक है, कहीं ना कहीं एक एम्प्लॉई से गलती हुई है। आईएएस तुम्हारा एम्प्लॉई है और उसके लिए एम्प्लॉयर लायबल होता है। इस केस में ये जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पे लायबिलिटी रख दी गई थी, ये लायबल, इतनी चीज़ समझ में क्या? अगर आईएएस ऑफिसर से गलती हो जाती तो था, नहीं तब लायबल नहीं होते, फिर वो अपना सोवरेन फंक्शन कर रहा था, ठीक है। अभी ड्राइवर से गलती हुई है, ये मेरी अथॉरिटी से बाहर है। अब हमने अपनी अथॉरिटी से बाहर कोई काम कर दिया तो उसके लिए मेरा प्रिंसिपल जिम्मेदार है। दूसरा केस, एक ज्वेलर का केस है यूपी में, और एक्चुअली ये यूपी का ही केस है। यूपी में एक एग्जीबिशन लगने वाली थी, फेयर ज्वेलर्स की। तो वहाँ पे बहुत दूर से किसी स्टेट से कुछ ज्वेलर्स आए और ज्वेलरी भर के बैग में लेकर आए। अब वहाँ पे जो पुलिस वाला एक साइड में खड़ा था, उसने देखा कितनी सारी ज्वेलरी, उसको लगा कि ये लोग शायद चोरी करके आ रहे हैं, कुछ ऐसा। उसने ज्वेलर्स को फेयर में एग्जीबिशन तक जाने ही नहीं दिया, यहीं से उनको ले जाया गया पुलिस स्टेशन पूछताछ के लिए। अब पूछताछ करने में क्या होता है, उनकी ज्वेलरी को रख लिया जाता है उनसे और उनको अंदर डाल दिया जाता है। बहुत इंक्वायरी हुई और इंक्वायरी करने के बाद उसने अपना पूरा बताया कि हाँ, हम यहाँ के ज्वेलर हैं, हम यहाँ पे ज्वेलरी का बिजनेस करते हैं, हम यहाँ पे एग्जीबिशन के लिए आया है। और जब इंक्वायरी पूरी जस्टिफाई भी तो किया जाता है कि हाँ ये सही बोल रहा है कि नहीं, तो पता चला हाँ ये सच में एक स्टेट के बहुत बड़े ज्वेलर्स हैं, और जो एग्जीबिशन की बात कर रहे थे वो एग्जीबिशन भी लगने वाली थी, यानी पता चला कि ये सही थे। फिर इनको छोड़ा गया, और जब छोड़ा गया इन्होंने अपना बैग देखा तो बैग में देखा सिर्फ इनके पास सिल्वर ज्वेलरी है, गोल्ड गायब, गोल्ड गायब। वो जो एक पुलिस वाला था उसने इनके बैग से गोल्ड की ज्वेलरी निकाली, सिर्फ सिल्वर वाली छोड़ी और लेके भाग गया। और जब इनको वापस किया गया तो सिर्फ सिल्वर की ज्वेलरी। अब इन्होंने लगाया केस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्टेट, क्योंकि स्टेट यूपी पे केस लगा। क्या लगा, क्या ये लायबल है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? क्यों स्टेट लायबल है? क्यों? इसमें स्टेट की गलती, फिलहाल जनरली यही होता है, हमारा भी ऐसा दिमाग लगता है कि हाँ ये गलत है, बट यहाँ पे हुआ कि
क्योंकि पुलिस अपना एक सोवरेन फंक्शन कर रही थी, तो इनको उठाना, ज्वेलरी को रखना, इनको अंदर डालना, ये सब उसका सोवरेन फंक्शन था। यहाँ पे गवर्नमेंट की लायबिलिटी आनी चाहिए, नहीं आनी चाहिए। यहाँ पे गवर्नमेंट की लायबिलिटी वैसे नहीं आनी चाहिए, पर क्योंकि इनकी ज्वेलरी गायब है, ये थोड़ा गलत है। यहाँ पे जो सुप्रीम में जजमेंट आई है वो ये थी कि ये क्योंकि सोवरेन फंक्शन कर रहे थे, इसके लिए इनकी लायबिलिटी नहीं है और इनको कोई रेमेडी नहीं मिली। लेकिन ये इनजस्टिस टाइप का है। अगर हम इसको हटा दें, वो पुलिस वाले को हटा दें जिसने ये सारा काम किया, अगर इसको हटाने के बाद बाकी चीज़ें देखते तो फिर ये सोवरेन फंक्शन में निकलती, फिर गवर्नमेंट लायबल नहीं होती। यहाँ पे सिर्फ इसलिए कि पुलिस ने ये जो एक काम कर दिया ये गलत है और इसकी कोई बात करी नहीं गई केस में। समझ में आया? इन्होंने एक्चुअली जो केस किया है वो केस के लिए बोला, ये होता है ना कि हम किस चीज़ पे आर्ग्यू कर रहे हैं, गवर्नमेंट उतना ही सुनती है, पूरा केस वो जब भी नहीं देखती। इन्होंने इस केस को ना उठा के इन्होंने एप्लीकेशन फाइल करी कि हमको मारा पीटा, एग्जीबिशन तक जा रहे थे नहीं जाने दिया, इसलिए इनकी गलती, और वो उतना ही डिस्कशन हुआ। समझ में आ रहा है? ज्वेलरी की उसने बात ही नहीं करी यहाँ पे। इसके हिसाब से जजमेंट केवल इतने पे ही तो सुनाई जा सकती है। फिर इसके हिसाब से कोर्ट ने केवल इतना सुना और कोर्ट के हिसाब से फिर ये सोवरेन फंक्शन निकला। सोवरेन फंक्शन के अकॉर्डिंग हम गवर्नमेंट को लायबल नहीं कर सकते, तो यहाँ पे हुआ नॉट लायबल। इनका खुद का केस वीक था। अगर ये केस इसको लेके करते तो शायद इनका हो जाता कुछ। फिर गवर्नमेंट की लायबिलिटी है कि नहीं है, फिर वो कोर्ट डिसाइड करती। फिलहाल ये लायबल नहीं है क्योंकि ये पुलिस अपना सोवरेन फंक्शन कर रही थी। यहाँ तक समझ में आया? और आज हम लोग यहाँ तक पढ़ते हैं। तुम लोग की 12 बजे से दूसरी क्लास है। अपना बचा है सिर्फ ये जरा सा, वो लास्ट एक क्लास में ख़त्म हो जाएगा। इवन दूसरा शुरू भी हो जाएगा, मुझे लग रहा है, कुछ है नहीं। ठीक है, अब बताओ किसको क्या पूछना था? इसको हम बंद कर दें। तो कर दें क्या?